जय छात्र धर्म साथियों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा समय लगा मुझे लाइव आने में, थोड़ा टेक्निकल कारण थे। मेरी आवाज़ जो साथी नहीं जुड़े हैं उनको सभी को आप इनविटेशन भेज दें ताकि जुड़ पाएँ आप, और जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही वो क्लियर बताएं। इसको कमेंट करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, पता भी रहे मुझे। सभी से निवेदन करूंगा कि मैं इसको लाइव को अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि अन्य उस पर भी पहुंच सके, अन्य प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध हो सके। सभी से निवेदन करूंगा मैं तुरंत इसको शेयर करें, और जिन मेरी आवाज़ आ रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। सभी से निवेदन करूंगा मैं। कमेंट में देख रहा हूँ अपने फ़ोन में, आप मुझे बताएं तुरंत इसमें कि आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, क्या है। और जो भाई इससे जुड़ा नहीं है या पहुंचा नहीं है उनके पास तुरंत भेज दें, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग। लगभग मुझे लगता है आवाज़ क्लियर है। करूंगा मैं तुरंत इसको शेयर करें। क्या ठीक, आवाज़ मेरे हिसाब से क्लियर आ रही है। सभी साथी लगभग जुड़ चुके हैं इसमें कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, और जो रह गए हैं उनको आप तुरंत इसको ऐड कर दें। अब बात आती है मुद्दे की, आज मैं दोपहर को लाइव क्यों आया। अक्सर मैं शाम को आता हूँ या सुबह रहता हूँ या और कोई समय रहता हूँ, लेकिन अभी शाम को आने का कारण क्या रहा। उसका शाम का कारण ये है अभी का कि अभी आपको पता होगा कि 28 तारीख 27 तारीख को मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि 24 लोगों को सीबीआई ने चार्जशीट दी है, 24 हमारे भाइयों को। और जिन 24 भाइयों को चार्जशीट दी है वो 24 भाई इस समाज के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, और उन सबको सीबीआई ने दोषी, मतलब अपनी तरफ से एक तरह से दोषी बनाया है। समाज में इस मामले को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं साहब इन्होंने मांगी थी, कई लोग बोल रहे हैं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है। उन सब गलतफहमियों को आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा उपस्थित थे, मैं भी था उसमें, हमने क्लियर की कुछ बातें जो हैं, जो वहाँ क्लियर करने के बावजूद भी रह गई है। कई भाइयों के फ़ोन आए, दादा आप कुछ इसको बैठ के ढंग से समझाएं, तो वो चीज़ें मैं आपको इस लाइव के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, 12 तारीख को साम्राज्य मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट में कई लोग शामिल थे, जो शामिल नहीं थे उनके नाम भी, मतलब जो वहाँ उपस्थित नहीं थे उनके नाम भी उसमें जोड़ दिए गए। सीबीआई का ये बात हम चीख के बता रहे हैं, मीडिया भी बता रहा है, हम भी बता रहे हैं, ये बात सबके सामने है। इसके अलावा 13 को हम वापस जयपुर इकट्ठे होते हैं। 13 को कुछ लोगों के हम सबको गिरफ्तार करके सिपरापत थाने में ले जाया जाता है, और उसके बाद में शाम को छोड़ दिया जाता है, और 13 को आनंदपाल का दाह संस्कार जो पुलिस की प्रोटेक्शन में कर दिया जाता है। 14 को हम मूवमेंट की घोषणा करते हैं कि हम इस मुद्दे को आगे जारी रखेंगे, सर्व समाज संघर्ष समिति, और इस मूवमेंट की घोषणा हम कर देते हैं। इन बिटवीन वार्ता होती है, और 17 तारीख को गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा को राजस्थान सरकार ने एक लेटर जारी करती है, और उसमें ये कहती है कि संघर्ष समिति हम आकर हमारे से वार्ता करें सचिवालय में। 18 तारीख को हम लोग वार्ता करने पहुँचते हैं, और उस वार्ता में जो लोग शामिल थे वो कौन कौन थे वो एक बार आपको पूरा नाम बता देता हूँ। सरकार की तरफ से शामिल थे श्री गुलाब चंद जी कटारिया, तत्कालीन गृह मंत्री राजस्थान सरकार, श्री राजेंद्र जी राठौड़, काबीना मंत्री पंचायत राज मंत्री राजस्थान सरकार, श्री अशोक प्रणामी, अध्यक्ष भाजपा राजस्थान। यानी ये जो वार्ता हुई ये सरकार के साथ साथ भाजपा के संगठन और सरकार दोनों के साथ मिलकर हुई। और सर्व समाज संघर्ष समिति की तरफ से कौन कौन शामिल थे? श्री गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा, संघर्ष समिति के कन्वीनियर, लोकेंद्र सिंह जी कालवी, सुप्रीमो संस्थापक करणी सेना, महावीर सिंह जी सरडी प्रताप फाउंडेशन की ओर से, बलवीर सिंह जी आतोज महामंत्री, जब्बर सिंह जी कोषाध्यक्ष राजपूत महासभा, दिलीप सिंह जी गोड़ीवाला सदस्य
राजपूत सभा की ओर से, और कल्याण सिंह जी जो सुरेंद्र सिंह जी के परिजन शामिल थे। कुछ लोग शामिल नहीं हो पाए थे, उसका कारण ये था कि उनके खिलाफ, चूंकि हम वार्ता करने जा रहे थे तो उनके खिलाफ वारंट जारी हो रखे थे, पुलिस उनको ढूंढ रही थी, तो इसलिए कुछ लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। अब ये जो वार्ता हुई, ये जो 18 तारीख को समझौता हुआ, उस समझौता जो हुआ उसमें आपको मूवमेंट में एज इट इज आपके पास पत्र भी पहुंचा होगा, अभी पेपर उस पर भी हो जाएगा। पहला बिंदु यह था कि आनंदपाल प्रकरण में 24 जून को जो आनंदपाल की मृत्यु हुई, एफआईआर हुई, उस एफआईआर की संख्या थी 190/17, उस थाना रतनगढ़ की, उसकी सीबीआई जांच, यही मूवमेंट का मुख्य आधार था कि उसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए कि क्या ये मूवमेंट सही, ये जो एनकाउंटर हुआ सही था या गलत था, इसकी जांच कर रहे थे। हम ये नहीं कर रहे थे कि उस आनंदपाल के जो अपराध हैं या जो उन्होंने वो किए वो उसका जांच न्यायालय करे, इंडिपेंडेंट बॉडी करे, उसकी बात थी। और उसके साथ साथ 12 जुलाई को शामरात को सुरेंद्र सिंह की मृत्यु हुई। एफआईआर संख्या, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, एफआईआर संख्या 238/17, मैं बात कर रहा हूँ 200/17 की, 238/17 की, जो थाना अशोकनगर में दर्ज की गई उसी दिन। और ये बाद में ये जो एफआईआर थी ये 123/17 में कन्वर्ट हो गई, जब जसवंत नगर में थाने में इसको कन्वर्ट किया गया चूरू में। ठीक है, इन दोनों की सीबीआई जांच के लिए रिकमेंडेशन भेजने की बात हुई, अनुशंसा पे सहमति बनी, केवल 2 की बात हुई है। ये बात आप फोकस करें, यही पॉइंट समझने का है आप लोगों के लिए। इसके साथ राज्य सरकार द्वारा नंबर 2 जो था, राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में दर्ज मुकदमों में कोई द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। द्वेषतापूर्ण कार्रवाई का मतलब ये हुआ कि कोई भी अन्य जो बहुत सारे मुकदमे लगे हुए हैं उन मुकदमों को उनमें से नाम हटाया जाएगा। चूंकि ये एक टेक्निकल प्रोसीजर होता है, तो सीधा ना ये नहीं कर सकते कि हम विड्रॉल करेंगे, ऐसा किसी समझौते में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब यही था, ये बाकायदा वर्बली डिस्कशन हुआ इन तीनों महानुभावों से, पुलिस के आला अधिकारी वहाँ विराजमान थे, उन सब के सामने कि इन सबको धीरे धीरे जो भी प्रोसीजर है उनको विड्रॉल कर लिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। चूंकि लिख नहीं सकते विड्रॉल करने का, इसलिए द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। ये मुद्दा लगभग 1 घंटे तक डिस्कशन हुआ, उसमें मैं शामिल था, मैं खुद इस बात को मैं कह रहा हूँ, कालवी साहब शामिल थे, और इस पर कई बार नोटोक भी हुई, बहुत सारी चीज़ें अंदर होती है, उन पर होगा। तीसरा जो वो हुआ था, आनंदपाल की पुत्री को भारत आने में राज्य सरकार कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी। चीनू की बात हो रही है यहाँ पे। सरवण सिंह जी जो जहाँ पे मोलासर में एनकाउंटर हुआ, उनके परिवार को कोई नज़रबंद नहीं रखेगा, जीवन यापन कर सकते हैं, और वो उसके साथ कोई भी जाके मिल सकता है, उनके मकान को संभाल सकता है। समाज ने इस बात का भी ध्यान रखा कि हम लोगों ने कि जो कमांडो सोहन सिंह जी जो घायल हुए आपस में गोलीबारी में, उनको मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा था, तो उसकी मांग और उनको जो भी प्रमोशन वगैरह जो मिलना उसकी बात हुई। ये उस पर अपेक्षित सहयोग सरकार करेगी। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 क्या था, आनंदपाल के परिजनों द्वारा आवेदन करने पर 24 घंटों में जो एफआईआर फर्स्ट कॉपी थी पीएम की जो वो नहीं दी जा रही थी, तो वो देने की बात हो गई। और हिंसा के दौरान जो सुरेंद्र सिंह, जिसको लालचंद शर्मा बताया गया और बाद में कोई कुछ और बताया गया, रेलवे कर्मचारी बताया गया, उसके मुआवजा जो भी जन आंदोलन के द्वारा जो भी दिया जाता है, और जो बाद में 5 लाख रुपए दिए गए, ये हमारी डिमांड थी। इसके साथ उपरोक्त सभी सहमति सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसके पश्चात सर्व संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री में विश्वास करते हुए अपने द्वारा सभी आंदोलन जो 22 को अमित शाह को काला झंडा दिखाने थी, रोज सारी बड़े मूवमेंट की बात थी, उस मूवमेंट को वापस लेने की बात पे सहमति बनी। जब मेरा सवाल यहाँ उठता है कि इसमें 115/17 का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये 115/17 पुलिस के द्वारा दर्ज की गई और इसको बाद में 10 जनवरी को भेजा गया अलग से। मैं मात्र आप लोगों के समक्ष ये बात करना चाहता हूँ कि संघर्ष समिति ने जो बात रखी ना, उसमें संघर्ष समिति ने कहीं कोई गलत नहीं किया। संघर्ष समिति आज भी सही थी, उस दिन भी सही थी, और वो जो सही थी तो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करके बाद में 10 जनवरी को जो एफआईआर 115/17 जो पुलिस के द्वारा दर्ज है, उसमें इन 24 लोगों को चार्जशीट दी गई है। और जो चार्जशीट दी गई है, चार्जशीट में इन्होंने साफ कहा कि साहब ये लोग हैं, ये शामिल है, महावीर सिंह सरोड़ी शामिल है, फलाने शामिल है। अरे ये सब लोग संस्थानों के प्रमुख हैं, सामाजिक संगठन चला रहे हैं, आतंकवादी संगठन नहीं चला रहे हैं लोग। हम लोग जयराज सिंह की बात करो, शिक्षा शक्ति संस्कार पे हम काम कर रहे हैं। और मैंने पहले वाले लाइव में बोला था, मुझे जेल जाने का कतई परवाह नहीं है, मैं इस समाज के लिए बनाऊँ, फांसी चढ़ा दूँ ना, कोई परवाह नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब समझौते होते हैं, मुगल जब पहले भी संधियाँ होती है, अंग्रेज़ों से भी हुई, मुगलों से भी होती थी, शिवाजी ने भी की, और भी अन्य लोग समझ युद्ध, अभी पाकिस्तान से भी हमारी संधि हुई, चाइना से भी हुई है, कई लोगों से आपस में युद्ध विराम होता है, तो उनका शब्द पालन किया जाता है। और ये राज्य सरकार के काबीना मंत्री और संगठन, बीजेपी के संगठन के अध्यक्ष महोदय वहाँ विराजमान थे, तो क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? सवाल वहाँ पे
सवाल वहां पे है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष विराजमान है उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं, फिर तो समझौता करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता ना। फिर क्या मतलब निकलता है? फिर क्यों हम बात करें समझौते की? फिर तो कोई मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा। फिर मूवमेंट करेगा तो इसका मतलब जेल ही जाना, तो फिर वो दूसरे तरीके के मूवमेंट हो गए। फिर आतंकवादियों और माओवादियों में और फिर क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ये सरकार चाहती है कि राजपूत सशस्त्र विद्रोह करे, सशस्त्र विद्रोह करें। आप जो आंदोलन न्याय मांगने गए उसी को आप जेल डाल रहे हो, उसी पे एफआईआर दर्ज कर रहे हो। ये कौन सी बात हो गई? आज हम ये बात कर रहे हैं, हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही है। और इसके साथ साथ हम झुकने वाले कतई नहीं है। हम हमारे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं हम सब एक हैं, एक साथ इस मूवमेंट को खड़ा करेंगे, एक साथ मूवमेंट में हम साथ में हैं। और इस मूवमेंट में हम साफ और स्पष्ट शब्दों में एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, हम जेल से नहीं डर रहे हैं, हम एक्सपोज करना चाहते हैं उन लोगों को। हम जनता के और जो राजपूत समाज में जो अलग अलग भ्रांतियां उनको क्लियर करना चाहते हैं। आप लोग समझिए उस चीज़ को। हमने 115/17 की कोई एफआईआर की हमने नहीं मांगी। जो 238 जो 123 बाद में कन्वर्ट हो गई, उन दोनों में एफआईआर लग चुकी है। तो जब उनमें सब में क्लियर हो चुका तो फिर 115 क्यों? 115/17 इसलिए दी गई ताकि राजपूत समाज को दबाया जा सके। जो एग्रेसिव तरीकों में आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों ने जो मूवमेंट खड़ा किया, उस मूवमेंट को खत्म किया जा सके। दैट इज द मेन थिंग। उस दौरान कई पुलिस अधिकारियों के बयान अलग थे, अभी कुछ और है। तो ये एक तरह से दबाव की जो रणनीति है, जो ब्लैकमेलिंग की जो रणनीति है, ये काम नहीं करने वाली है, इससे दबने वाला नहीं है। और कम से कम जयराज टोना सिंह तो कभी नहीं, न हम भागेंगे न डरेंगे। हम ये हमारे लिए साके का समय है। केसरिया पहन के हम केसरिया धारण करके जेल भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो फांसी पे भी चढ़ेंगे। भंवर सिंह रेटा उन डरने वालों में से नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं राजसमंद में काला झंडा दिखाने की बात थी, मैं अकेला ही निकला था। आई डोंट केयर। और समझ, आप लोग भी अच्छे से इस बात को जानते हैं कि समझौता नहीं किया मैंने मरते दम तक अभी तक। जो बात कहेंगे वो करेंगे। मुझे कांग्रेस भी प्यारी नहीं है, लेकिन जब बात सच्चाई हो, उस सच्चाई का साथ देना चाहिए। क्षत्रिय का मतलब यही है। क्षत्रिय का मतलब दोगली बातें करना नहीं है। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, मैं पार्टियां गई भाड़ में, समाज पहले है, देश पहले है। और समाज क्षत्रिय धर्म है, जिंदा है, जब ही देश बचेगा। जब ऐसे समझौते होने लग जाए, जब ऐसे समझौतों के साथ क्रॉस होने लग जाए, फिर कहाँ बचता है समाज और कहाँ बचती है? जब राज्य के गृह मंत्री पूछना चाहिए ना आपको, गुलाब चंद कटारिया से क्यों नहीं सवाल करते? क्यों नहीं आप अपने एमएलए और एमपी से सवाल करते हो? पूछो ना उनसे कि आपकी तत्कालीन सरकार जो दिन रात मुझे कहते हैं, दिन रात उन बच्चों को कहते हैं कि साहब आपने राहुल गांधी से मिले हो, आप उससे मिले हो, कांग्रेस को समर्थन किया। हमारी मजबूरी थी, हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं। जो पार्टी समाज के हित की बात करेगी, जो वो बात करेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार अगर इसको अनुशंसा करती है और केंद्र सरकार वापस लेती है, हम धन्यवाद देते हैं। हमें धन्यवाद देने में कोई समस्या नहीं। हम इसी के लिए हमने इस मूवमेंट को 12 तारीख तक का समय दिया है। 12 जुलाई को बैठक होगी। उस बैठक में हम ये अगर इन्होंने वापस ले लिया तो उसको धन्यवाद सभा के रूप में मानेंगे, नहीं तो आगे की रणनीति सिंपल सी बात है। 15 तारीख को हम कुछ टेक्निकल माध्यमों से जूम और अन्य ऐप और जो के वर्चुअल रैली करेंगे, वर्चुअल सभाएं करेंगे 15 जुलाई को। और 18 तारीख को हर गांव लेवल पे, हर तहसील लेवल पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सभी संगठनों के, राजपूत समाज के अन्य संगठनों को मैं अपील करता हूँ कि 18 तारीख को हम जगह जगह ज्ञापन देंगे। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन पुरजोर विरोध करेंगे। और ये मूवमेंट छोटा होने वाला नहीं है, सभी राज्यों में देंगे। और मौका पड़ा तो जहाँ पे जो सरकार हमारा सहयोग नहीं करेगी उनको हराएंगे। और कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है हमें राजपूत समाज से मतलब है, क्षत्रिय धर्म से मतलब है। जब आप अन्याय करोगे तो अन्याय का प्रतिकार अन्याय होगा और हम मरते दम तक लड़ेंगे। कोई इशू नहीं है। गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा के नेतृत्व में ये संघर्ष समिति थी, है और रहेगी। उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, कोई वो नहीं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई गलतफहमी में आप मत रहिए कि हमने मांगा था, हमने जो मांगा था वो मिला ही नहीं। आपने आनंदपाल के प्रकरण में एफआईआर लगा दी 1.5 महीने पहले, और हमें आप 1.5 महीने बाद में चार्जशीट देने की कोशिश करो। चार्जशीट मेरे पास नहीं आई है, मैं मीडिया के माध्यम से जो नाम आए उन्हीं के आधार पर कह रहा हूँ। वो उसमें भी कितना क्या है वो मुझे नहीं पता है। लेकिन जिन विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं साहब गैर जमानती धाराएं हैं, जमानत नहीं होगी। क्या फर्क पड़ता है यार, यहाँ है जेल में से ही, मेरा समाज जिंदा है, मेरे समाज के लोग हैं, वो करेंगे उसको आगे मूवमेंट। एक्सीडेंट में भी तो लोग मर जाते हैं, ठीक है, हम मानेंगे कि हम जेल में चले गए 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 10 साल, फांसी पे चढ़ा देगी। इससे ज़्यादा तो कोई फांसी पे चढ़ाने से बड़ा कोई भी इनके पास वो नहीं है। तो हमारे पूर्वज भी तो युद्ध में लड़कर शहीद होते थे, तो लोकतंत्र में यही है इनके पास। लोकतंत्र में वेल प्लानिंग तरीके से हत्या करना ही इनके पास है। हम तैयार हैं, लेकिन समाज उसका प्रतिकार करे, युवा उसका प्रतिकार करे, जो बैठे हैं बुद्धिजीवी, जो दिन रात कीपैड क्रांतिकारी बनते हैं, उनसे मैं जवाब मांगता हूँ आज।
कि वो कहाँ है, कौन से प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में एक पोस्ट नहीं आई, एक शब्द नहीं लिखा गया उनका। क्यों? क्योंकि वो खुश हो रहे हैं, हमारा नंबर नहीं है, नंबर तुम्हारा भी है, यू आर द नेक्स्ट टारगेट। आप इस बात को मान के चलें। और जो मैं भाजपा के एमएलए बोल नहीं रहे हैं, जो कांग्रेस के एमएलए जो बोल नहीं रहे हैं, उनका हिसाब होगा। समाज है, ये कोई कठपुतली नहीं है, और कोई हमने परमानेंट डोरा नहीं बांध दिया। हम जो हमारे साथ नहीं, वो हम उसके साथ नहीं है। खुलेआम विधानसभाओं में जाके बूथ लेवल पे प्लानिंग के साथ हराएंगे, तुम्हारे राजनीतिक करियर पे ग्रहण लगा देंगे अगर समाज के साथ नहीं हो। दूसरे समाज के एमएलए एमपीज खड़े होते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और उन चमचों को विशेष रूप से शर्म आनी चाहिए, उन भक्तों को समझ में आनी चाहिए, उन अंधभक्तों को शर्म आनी चाहिए जो दिन रात की पेड़ बोलते हैं, जो कहते हैं मैं आज कहाँ है, 5 दिन से क्यों नहीं बोलते। मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया, उनके मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया अकाउंट्स, उस पर उनके जवाब नहीं आ रही, मैं उनसे जवाब मांगूंगा, छोड़ने वाला नहीं है। जय राजपूताना संघ की तो मैं गारंटी में लेता हूँ कि हमारे जो भी वर्कर्स हैं दिल से जुड़े हुए हैं, हमें कोई बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं, हम सत्य के साथ हैं, हम उस संघर्ष के साथ हैं जो किया जाए, जो सत्य के लिए किया जाए, जो जीत के लिए किया जाए। इसलिए कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भंवर सिंह रेड्डा का नाम आया सीबीआई में, गर्व का विषय है। मैंने उस दिन भी बोला, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं उस क्षत्रिय समाज में जन्म लिया हूँ, और मेरा अगर जांच में या मैं दोषी पाया जाता हूँ, इनके झूठे पाखंड के द्वारा ये षड्यंत्र पूर्वक हमें अंदर करते हैं, तो भी मुझे कोई शर्म नहीं आएगी और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए गौरव का विषय है कि आप समाज के लिए जेल जा रहे हो, समाज के लिए आप वो हो रहे हो। इसलिए कतई उस बात में वो मत करिए। 12 तारीख को अगले मूवमेंट के लिए तैयार, 15 के लिए और 18 के लिए, 12, 15, 18 आप याद रखें। या तो सरकार मानती है हमारी बातें, इसको विड्रॉल करती है बिना शर्त, केंद्र में बीजेपी बैठी है, हमारे जो भी एमएलए हैं, एमपी है, मंत्री हैं, उन तक हमने बात पहुंचाई, हालांकि उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया है, लेकिन जब तक टेक्निकली पॉजिटिव नहीं आता तब तक हम कुछ बात नहीं मानते। लॉलीपॉप बहुत सारे देते हैं, हमारे पास तो इन डॉक्यूमेंट्स आना चाहिए कि विड्रॉल कर ली गई है, दैट इज ओके। उसके अलावा हम कोई बात पे उस पर नहीं करेंगे। आपका कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। आपके सवाल पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट खोल रहा हूं इसको। आपका कोई भी सवाल जो समझ में नहीं आया हो, 12 तारीख को हम वापस जयपुर में इकट्ठे हो रहे हैं, और उसके बाद में हम इस पे मूवमेंट पे फोकस करेंगे, क्या मूवमेंट होना है, क्या नहीं होना है। समाज के लिए आप वो हो रहे हो। आपके सवाल इनबॉक्स में आप भेज सकते हैं मुझे। ये किसी ने बोला कि हमने कांग्रेस को जिताया, अब भुगतना पड़ेगा। अरे मूर्ख आदमी, तुझे इतना सा ही पता नहीं है कि हमने कांग्रेस में हम क्यों गए? क्योंकि बीजेपी बात करने के लिए तैयार नहीं थी। बुलाई थी क्या मुख्यमंत्री ने वार्ता करने के लिए? मुख्यमंत्री शामिल तक नहीं हुई। इतना बड़ा 5 लाख लोग इकट्ठे हुए, तो क्या गुलाम है बीजेपी के? समाज ने पट्टा कटवा रखा है क्या? कांग्रेस की देन नहीं है, बीजेपी की देन है। तत्कालीन सरकार बीजेपी थी। कई लोग जो जेल हुए, जो 17 जेल हुए, वो बेल पे हैं, और उनके मुकदमे अगर सीबीआई में नहीं, नाम नहीं है, तो उनके मुकदमे विड्रॉल होंगे, ऐसी वो है। तो इसमें कोई वो डाउट वाली बात नहीं, जो 17 जेल गए थे। हाँ, उसकी जांच हो रही है। रविंद्र सिंह जी ने लिखा है कि उसकी आगे जांच, बिल्कुल जांच हो रही है। और कोई किसी का सवाल हो? सोहन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने सवाल आप लिख सकते हैं, इसमें तुरंत सवाल लिखें। जय माता जी, प्रभु सिंह साहब तैयार रहिए। जय एकलिंग जी की। हर जो जो हमके टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, ये हमने आज दिन में दे दिया।
खीम सिंह जी, आगे की रणनीति है कि 12 तारीख को राजपूत सभा भवन में मीटिंग 12 बजे रखी गई है। उसके बाद में 15 को हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे और वर्चुअल मीटिंग्स जो बीजेपी अभी कर रही है, जो कांग्रेस भी कर रही है, और 18 को हम इसको काला दिवस के रूप में मनाएंगे, श्रद्धांजलि भी देंगे। दबने का सवाल ही नहीं होता। हम कोई चोर हैं, हम कोई रेपिस्ट हैं, हमने कोई बलात्कार किया है, हमने कोई डाका डाला है? हमने न्याय की मांग की है, हम गौरवान्वित हैं, हमें गर्व है इस बात का। हमें कोई दबने का सवाल ही नहीं। क्यों दबेंगे? मैक्सिमम क्या होगा? जेल जाएंगे। जेल भी हमारे लिए श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, दर्शन करके आएंगे। बहुत अच्छा, यदुवंशी श्री कृष्ण की जो हमारे पूर्वज है उनकी है। सभी संगठन साथ में, इसमें कोई संगठन अलग नहीं है। आज की जो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल भी सुखदेव जी भी थे साथ में, भवन सिंह मेथाई, महिपाल जी भी थे, और प्रताप फाउंडेशन भी थे, और भी लोग थे, रावणा राजपूत से सभा से भी थे। तो कोई इसमें ऐसा कोई संगठन नहीं है। अगर कोई ऐसी बातें कर रहा तो वो गलत है। रविंद्र साहब, उसकी एफआईआर की दोबारा जांच की रेट लगा दी गई है। उसकी आधिकारिक उसकी रेट लगा दी गई है 12, 15 और 18। ये डेट अब आप याद रखें, 12, 15 और 18 को हम मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं। 12 तारीख को श्रद्धांजलि सभा होगी सुरेंद्र सिंह की, और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो उस दिन मूवमेंट की घोषणा होगी। उदित बिना बिल्कुल सही बात है, मूवमेंट की घोषणा होगी। और अगर मान ली जाती है, धन्यवाद सभा और श्रद्धांजलि सभा हो जाएगी। 15 तारीख को हम एक वर्चुअल रैली करेंगे जिसमें सभी संगठनों के लोग शामिल होंगे। आप सबको गांव तहसील तक उस बात को पहुंचाना है। और 18 को काला दिवस के रूप में या जो भी कुछ चीजें होगी वो बाद में डिस्क्लोज करेंगे। वो बात अभी डिस्क्लोज कर नहीं सकते हैं। जो एमएलए एमपी राजपूत समाज का साथ नहीं दे रहे, उनसे जवाब मांगा जाएगा। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो भुगतान करना पड़ेगा। पहले भी हमने करवाया रोब है। अब वो पहले वाले जमाने नहीं कि आप आओगे हम खड़े रहेंगे, नहीं होंगे। समाज के नाम पे टिकट मिलता है आपको, मंत्री आप उस कोटे से बनाते हो, वोट आपको उसके नाम से मिलता है, तो समाज के लिए बोलना पड़ेगा। हम गलत बात नहीं कर रहे हैं आपसे, हम कोई व्यक्तिगत काम नहीं बता रहे हैं आपको। जो काम है सामूहिक है, किसी संगठन का नहीं, ये क्षत्रिय समाज का काम है, ये न्याय की बात है। और ये अन्याय अगर होगा तो भुगतान करना पड़ेगा इनको, राजनीतिक नेताओं को। इसीलिए मैं बोलता हूं सामाजिक और राजनीतिक दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब समाज को जरूरत पड़ती है तो ये राजनीतिक नेता मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं, जब इनकी जरूरत पड़ती है तो हम हजारों लीटर रखते बहा देते हैं। राजेंद्र राठौड़ जी जो इसमें शामिल है ना, उनके लिए 21,000 लीटर यूनिट हमने दिया था। आज वो बोल नहीं रहे, उनको तो बोलना चाहिए ना, प्रतिपक्ष में खड़े हैं, लेकिन वो समझौते में शामिल थे। पूछा जाए ना, समाज क्यों नहीं पूछता उनसे? जो उनके चमचे दिन रात बोलते हैं, पूछे ना उनसे कि साहब आप शामिल थे उसमें। जो पार्टी की भक्ति कर रहे हैं वो भुगतेंगे। वो इलेक्शन में समाज आता था तो इलेक्शन में समाज उनको जवाब देगा, जबरदस्त देगा, इस बात को निश्चिंत रहे आप। कोई आप मैं इस लाइव को शायद समाप्त करना चाहिए क्योंकि दूसरे भी काम है। आप इसको कोई सवाल हो? हाँ, किम सिंह जी ने पूछा पूरे भारत में ये जो मूवमेंट खड़ा होगा पूरे भारत में होगा। और मैं कहता हूं अगर ये बात नहीं मानी तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा मूवमेंट हो नहीं सकता। ये राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा मूवमेंट खड़ा होगा अब, चाहे हम जेल में रहें चाहे बाहर रहें। हाँ, पार्टियां छोड़ो, समाज बचाओ, सिंपल सी बात। सही बात है प्रभु सिंह साहब, बिल्कुल सही, इसमें कोई वो नहीं है। जो लोग नहीं थे मैं क्लियर करता हूं, 115/17 की एफआईआर में इसमें कहीं समझौते में नहीं है, मैं खुद शामिल था। इसलिए कोई भी ये गलतफहमी नहीं फैलाएं। ये पहला पॉइंट आप लोग अच्छे से पढ़ लें, नहीं है इसमें कॉपी और उपलब्ध हो जाएगी आपको पेज पे ही, आप लोग देख लें।
पीपा समाज हमारे साथ है, तो पीपा क्षत्रिय समाज से मैं निवेदन ये करूंगा कि इस पेज पे अपने नंबर छोड़ें और जब ज्ञापन की बारी आए तो आप अपने संगठन के नाम से, अपने समाज के नाम से आप ज्ञापन दें और साथ खड़े रहें। आप भरत सिंह जी देवड़ा साहब, आधिकारिक समूह से आपको जल्दी जोड़ दिया जाएगा, वो समय अभी नहीं है, अभी समाज के साथ आप जुड़े हुए हैं, वही समाज है। महावीर बना कह रहे हैं कि आपको जेल जाने से पहले हमारा उसे फर्क नहीं पड़ता ना बना, आप जाएं या हम जाएं, बात तो एक ही ना, क्षत्रिय का बेटा जा रहा है जेल, राजपूत समाज का कोई भी व्यक्ति जा रहा है, उसमें नाम से फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो मैं जाऊंगा जेल तो भी आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो भी मैं जा रहा हूं, बात क्षत्रिय समाज की हो रही है वहां पे, वहां किसी व्यक्ति की नहीं हो रही है। इसलिए आप इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो, और कोई बात हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं मुझे। आप इस लाइव के लिए अभी समय है, मैं माफ़ी चाहूँगा। जय छात्र धर्म, जय माता जी की।